Good morning. My name is Viren Jamba, and today we are going to discuss about the Holi. इस सीरीज के अंदर जिसमें हम अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज होली जो आज के दिन मनाया जाता है और ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है और क्या इसके पीछे का महत्व रहा है और क्यों इसको मनाया जाता है और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वे भी है, क्या साइंटिफिक तरीके से हमें बेनिफिट भी करता है कि ये टोटली रिलीजियस फेस्टिवल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ मनाया जाता है। ये पर्टिकुलरली भारत में और भारत से सटे एक और देश जहां नेपाल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्तेजना से और उत्साहित तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद भी अलग अलग देशों में जहां जहां भी हिंदुइज्म या हिंदू तब से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पर होली को बड़े चाव से मनाया जाता है। हिंदुइज्म के अंदर दो सबसे बड़े फेस्टिवल्स माने जाते हैं, जिसमें होली और दिवाली दोनों को कंसीडर किया जाता है। इसके पीछे की स्टोरीज की बात करते हैं। इसके पीछे कुछ कम से कम मुझे डजन से ऊपर की स्टोरीज मिली हैं, तो मैं उनमें से कुछ 3 या 4 स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरह से इस फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई है। तो स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है, जिसको कह सकते हैं। सबसे पहली चीज की ये एक बहुत पुराने टाइम में जब हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस हुआ करते थे और वो बड़े बलशाली थे और उनको लगता था कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तब उन्होंने भगवान का नाम जपने वाले लोगों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के फेर से उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा, और प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भगत निकला। अब जो दुनिया को रोक रहा था उसके घर पर ही भगवान को मारने वाले पैदा हो गए, तो उन्होंने अलग अलग षड्यंत्र से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी कुएं में गिरा के, तो कभी पहाड़ से गिरा के, कभी सर्प के सामने फेंक कर, तो कभी हाथी से मरवाने की कोशिश की। एट द एंड जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि कैसे भी करके इस कांटे को रास्ते से निकाला जाए। तो होलिका, जिनको वरदान था कि वो कभी भी अग्नि में जलेंगे नहीं, वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठे और दुर्भाग्यवश क्योंकि उन्होंने वरदान का गलत उपयोग किया था, तो वहां पर होलिका जल गए और प्रहलाद ऐसे कैसे बाहर निकल आए। तो पहला तथ्य तो ये माना जाता है कि पूरे भारत में होली जो त्योहार है वो इस वजह से मनाया जाता है। स्टोरी नंबर अगर 2 की मैं बात करूं तो ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण ने अपनी माता को कहा कि माता मैं क्यों काला हूं और जो राधा है वो गोरी क्यों है, तो उसके बीच में तो उनकी माता ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हैं, अगर आप काले हैं या वो गोरी हैं तो उसके पीछे कर भी क्या सकते हैं। तो उनको कहीं से मस्ती सूझी कि क्यों ना मैं कलर का यूज करूं, और मैं तो शायद गोरा ना हो सकूं, तो मैं क्यों ना राधा को ही सांवला अपने जैसे कलर का बना दूं। तो उन्होंने कलर्स का यूज किया और उनके पूरे शरीर पे लगाया ताकि वो भी राधा जो है वो भी कृष्ण की तरह ही दिखाई दे। तो इस तरह से भी सेकेंड स्टोरी हम मानते हैं कि होली को इस तरह से मनाया जाता है। स्टोरी जो भगवान शिव शंकर से एनुमरेटेड होती है, इस स्टोरी के अंदर कहा जाता है कि जो वो पूरी तरह से मेडिटेशन में लीन थे, तब पार्वती के कहने से कामदेव ने उनको डिस्टर्ब किया और कुछ सुनने से पहले ही उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो ये स्टोरी हुई और तब कामदेव की पत्नी ने बड़े अच्छे से उनका मंथन किया और 40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उनकी तपस्या की। तो मजबूरन भगवान शिव शंकर ने फिर से कामदेव को पुनर्जीवित किया। तो उस उपलक्ष्य में पूरे देवताओं ने ऊपर आसमान से उनके ऊपर फूल और भांति भांति प्रकार के कलर्स को फेंका। तो ये भी एक उपलक्ष्य माना जाता है कि शायद इसकी वजह से होली को मनाया जाता है। एक चौथी स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के बहुत से अलग अलग हिस्सों में लाइक कर्नाटका एंड उड़ीसा, खासकर यहाँ पे जो माना जाता है वहां पे होली को अलग तरह से मनाया जाता है। वो चैतन्य महाप्रभु नाम के एक भगवान है जो बड़े फेमस है वहां पे। उस दिन उनका जन्मदिन बताया जाता है कि उस दिन उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इन एरिया में उनका जुलूस भी निकाला जाता है और होली को इस नाम से मनाया जाता है। तो ये लगभग 4 या 5 स्टोरी मुझे लगी है जो बड़ी सोलिड है और शायद आध्यात्मिकली ये यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बात करते हैं क्या साइंटिफिकली भी कोई इसके पीछे का रीजन रहा है, क्योंकि हिंदुइज्म हमेशा से ही, जैसे हमने बहुत सी स्टोरीज में बात की है, हर एक इवेंट को एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऐड कर देता है और एक अलग तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। सो अगर बात की जाए साइंटिफिकली तरीके से, तो जो ये त्योहार है ये बसंत ऋतु में आता है जब सर्दी लगभग खत्म हो चुकी होती है और गर्मी लगभग स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि बैक्टीरिया चाहे आपकी ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे एनवायरमेंट में हो या कहीं भी, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है और बैक्टीरिया का प्रेजेंस इस टाइम पे पूरे दिनों की बजाय सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बीमार होना, अलग अलग तरह के सिम्टम्स के साथ आपको परेशान रहना, स्ट्रेस फील करना, लेजी रहना, बॉडी के अच्छी तरह से फंक्शन ना करना, ये सारी चीजें आप महसूस करते हैं इन दिनों में। तो
क्या होता है कि इस बैक्टीरिया को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ क्या कि उसमें कुछ इस तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो बैक्टीरिया के इफेक्ट को उस एनवायरनमेंट से कम करेगा। एनवायरनमेंट से कम होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी से भी उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो इस दिन रात को, होली के दिन जिसे हम कहते हैं, उस दिन पूरे गांव और नुक्कड़ में अलग अलग जगह पे एक अच्छा खासा हवन की तरह बहुत अच्छे एरिया में अलग अलग तरह की लकड़ी और उपलो और कुछ पाती या इस तरह से उसको इकट्ठा करके, और पूरे गांव के इंग्रेडिएंट उसके अंदर मसाले और कुछ मिठाइयां उसमें डाली जाती हैं जो समय के साथ साथ बदल चुकी हैं, तो उन सबको डाला जाता है और रात को उसको जलाया जाता है। तो उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरे गांव के लोग उस अग्नि के चारों तरफ खड़े होते हैं, जिससे उस एरिया का बैक्टीरिया फ्लो और बॉडी से बैक्टीरिया का फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो उस अग्नि के जलने की वजह से जब थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो अग्नि जलती है, हर गांव और कस्बों में जब उसको जलाया जाता है तो बहुत बड़े हवन कुंड की तरह काम करता है और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरे एनवायरनमेंट में फैला दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे बीमारियां कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक वे होली के पीछे, जिसको शायद मुझे भी नहीं पता था, पर मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इतना बड़ा रीजन यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरी बात कि हम होली को कलर्स में क्यों मनाते हैं, दैट्स द मेन थिंग। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन, जिसको ढूंढने के लिए मैंने यूट्यूब और बहुत अलग अलग जगह के रिसोर्सेज को यूज किया। तो जब मैंने देखा कि यहां से मुझे एक वर्ड पता चला जिसको कहते हैं कलर थेरेपी। कलर थेरेपी का मतलब होता है जब आप बॉडी को या आपके इमोशनली अफेक्ट्स को आप अलग अलग कलर्स के माध्यम से ठीक करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे आज हम गुलाल या अलग अलग तरह के कलर्स को यूज करते हैं, तो पुराने समय में जब ये केमिकल्स नहीं हुआ करते थे तो हम इन सारे कलर्स को नेचुरल तरीके से बनाया करते थे। अगर मैं बात करूं अलग कलर की, जैसे हल्दी टर्मिक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उससे हम पीला रंग बनाते थे, और सोयल से हम लाल रंग बनाते थे, और सौंफ से या इस तरह के अलग इंग्रेडिएंट्स या कुछ पत्तों से या नीम से हम ग्रीन कलर को बनाते थे। सैफरोन यूज किया जाता था, और कुछ और चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे नीम, हल्दी और चंदन, इन सब को पीस के भी अलग अलग कलर्स बनाए जाते थे। तो इन सब के पाउडर्स को हम अलग अलग लोगों को या एक दूसरे की बॉडी पे लगाया करते थे। होता क्या है कि विंटर्स के दिनों में आपकी स्किन बड़ी हार्ड हो जाती है, बड़ी ड्राई हो जाती है, लगातार उस सर्दी को झेलने की वजह से आपकी स्किन बड़ी बड़ी स्टफ तरह से फील करती है। तो इस दिन जब हम कलर थेरेपी लेते हैं और हम पूरी बॉडी पे अलग अलग तरह के कलर लगा लेते हैं, और उन कलर्स को जब वो धीरे धीरे हमारे पोरस के अंदर या हमारी बॉडी के स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और तब अब सुबह से लेकर शाम तक उसको 4 से 6 घंटे तक लगा के रखते हैं और बाद में उसको हम क्लीन आउट कर देते हैं। तो क्लीन आउट करने से वो सिर्फ कलर ही बाहर नहीं जाता था, बॉडी के सारे बैक्टीरिया और अलग तरह के जो हमारी स्किन से इंग्रेडिएंट थे उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा कर जाता है, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, जितने भी अलग अलग इंग्रेडिएंट है वो सारे कलर्स या वो सारे के सारे जो भी एज वी से दैट की स्पाइसेस हम यूज करते थे वो सारे हमारी बॉडी में छोड़ जाते थे, और हमारी बॉडी और हमारी स्किन अलग ही तरह से चमकती थी। ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था जब उनकी वैल्यू को पता था। धीरे धीरे चीजों की वैल्यू समझे बिना हमने उन कलर्स को चेंज कर दिया, और आज नेचुरल कलर नहीं केमिकल्स हम लगाते हैं, और आज इन केमिकल्स का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है। आपकी स्किन खराब हो सकती है। पुराने टाइम में स्किन अच्छी रहती थी, कलर थेरेपी होती थी, बॉडी के सारे इंग्रेडिएंट पूरे होते थे, बॉडी में आयरन, फास्फोरस, जो चीजें कम होती थी उसको आप बाहर एक्सटर्नली खुद को दे देते थे। 7 से 8 घंटे या 6 घंटे तक आप उनको यूज करते थे, बाद में क्लीन आउट कर देते थे, और दोनों पर्पस हो जाते थे। दूसरा, ये जो कलर्स हैं हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसे देखने से अगर ग्रीन कलर की बात करूं तो ग्रीन कलर हमेशा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अगर मैं येलो कलर की बात करूं, ये एनर्जी और हैप्पीनेस को एनहांस करता है। रेड कलर की बात करूं तो लेजीनेस को काम करता है, और पिंक लव को बढ़ाता है। तो ये होली के पीछे का सब कुछ पर्पस रहा है जो मैंने आपको आध्यात्मिक और साइंटिफिक तरीके से दोनों तरह से बताया। होपफुली एंड होप कि आप लोग होली को अब अच्छे पर्पस से मनाएंगे। आप जरूर एक बहुत अच्छे हवन का यूज करेंगे और उस हवन के अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट को डालेंगे ताकि आपका एनवायरमेंट बैक्टीरियल फ्री रहे। और दूसरी तरफ अगर आप कलर्स को यूज करेंगे तो आप नेचुरल कलर को यूज करेंगे। आप उन इंग्रेडिएंट्स, आपके जो किचन है, किचन से टर्मरिक का यूज कर सकते हैं कम से कम, ताकि किसी को नुकसान ना हो और हर किसी की बॉडी के सारे तत्व लाइक आयरन, फास्फोरस, उन सबको पूरा किया जा सके। तो ये होली के पीछे का साइंटिफिक और इसके पीछे का आध्यात्मिक दोनों पर्पस मैंने आपको बताए। और होपफुली हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली टू यू।